गुरु जी के एक शिष्य थे बेली राम जी, जो अपनी बेटी के विवाह ना होने की वजह से धैर्य खो बैठे थे। वो हर दिन अपनी बेटी को कोसते थे, डांटते थे। तेरी कहीं शादी नहीं हो सकती। एक तो तू सुंदर नहीं है, ऊपर से तेरी उम्र बढ़ी जा रही है। अब तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। फिर वो लड़की अपने चाचा सीताराम जी के घर चली गई और अपने पिताजी के व्यवहार के बारे में बताने लगी। वो बहुत दुखी थी। बेली राम जी का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी लड़की ने यह फैसला किया कि वो अपने चाचा सीताराम जी के साथ ही अब रहेगी। उसकी दूसरी तरफ सीताराम जी गुरु जी के पास गए और बेली राम की शिकायत की। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, बेली राम का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वो और कठोर बनता जा रहा है, अपनी बेटी को रोज कोसता है। आप चल के देखिए ना, आपसे निवेदन है मेरा। फिर गुरुजी सीताराम जी के साथ बेली राम जी के घर पर गए। जैसे ही बेली राम जी ने गुरु जी को देखा, बेली राम जी ने कहा, गुरुजी, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? इस पर गुरुजी ने कहा कि तेरी बेटी 16 तारीख को डोली में होगी। जिस पर बेली राम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? 16 तारीख को तो सिर्फ 20 ही दिन बचे हैं। जिस पर गुरुजी ने बेली राम को चुप रहने को कहा। कुछ दिन बाद एक युवक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में आया सीताराम जी से मिलने उनके कार्यालय में। नमस्ते सीताराम जी। जी मैं यूएसए से आया हूँ और यूएसए से आने के बाद मैं हिमाचल गया था। देखिए, जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस विषय में हमसे बड़े ही बात करते हैं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को खो दिया है और मेरे भैया और भाभी बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं इस चर्चा पे बात करने के लिए। फिर सीताराम जी ने उस युवक को खुलने को कहा। जी मैं यूएसए में अपने आप को स्थापित करने के बाद गांव आया था, जहां पर मुझे बुजुर्गों से पता चला कि आपके घर में आपके बड़े भाई की एक लड़की है जो कि शादी करने के लिए योग्य है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर आपको मेरे बारे में पुष्टि करनी हो तो कर सकते हैं। सीताराम जी ये सब सुनकर दंग रह गए। उन्होंने बेली राम से बात करने से पहले उस लड़के को अपने घर में अपने से बड़े लोगों को लाने के लिए कहा और इस चर्चा पे बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का अपने से बड़ों को ले आया और इस चर्चा पे बात हुई और शादी की तारीख तय कर ली गई, जो कि 16 तारीख थी। शादी पर गुरुजी खुद उपस्थित थे अपने कई शिष्यों के साथ। बीस दिन बाद जो होना था उसकी भविष्यवाणी गुरुजी ने पहले ही कर दी। ऐसे तो कोई भगवान ही कर सकता है। जय गुरुदेव। ओम नमो शिवोम। ओम नमो गुरुदेव।